नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पुरानी कारों के टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर के कार डीलर्स अब मुखर हो गए हैं और उन्होंने भी राजस्थान में वन नेशन वन टैक्स की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने तक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे और उसके साथ ही आंदोलन को भी अब तेज किया जाएगा। दरअसल जयपुर में राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर और पुनः रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश भर के कार डीलर्स अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। इस संबंध में ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन पुरानी कार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन देकर टैक्स में राहत की मांग की है। संगठन की ओर से जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में जुटे सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को ही यथावत रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संगठन के संयोजक रजत छाबड़ा ने बताया कि अन्य राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर वन टाइम टैक्स ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक पहले ही था, मगर अब इस टैक्स में यह टैक्स 3 गुना कर दिया है। ऐसा होने से औसतन एक पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बेहताशा बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जब तक राज्य सरकार टैक्स बढ़ोतरी के निर्णय को वापस नहीं लेगी तब तक प्रदेश के किसी भी जिला व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत 17 जुलाई को सीकर में आरटीओ का घेराव करके की जाएगी। प्रेस वार्ता के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता महेश पारीक ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से खरीदी गई लगभग 300 कारों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे करीब 2.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है। यानी महीने में करीब 50 करोड़ रुपए टैक्स प्राप्त होता है। अब नए टैक्स में बढ़ोतरी करने के निर्णय से प्रदेश के 30,000 कार डीलर्स प्रभावित होंगे। राजस्थान व्यापार संगठन जुड़ा है। पुराने वाहनों को लेकर के सरकार से आपकी क्या मांग है कि सारे व्यापारियों को एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ा आप लोगों को? हमारी सरकार से केवल एक ही प्रार्थना है कि राजस्थान की व्यापारी जो पुरानी गाड़ियों का काम करते हैं, कारों का खासतौर से, और दूसरा राजस्थान की जनता के साथ ये भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों है, वो समझ से परे है। पहला कारण वन नेशन वन टैक्स, उसमें राजस्थान सबसे ज्यादा टैक्स की डिमांड की जाती है, स्पेशली यूज कार की। दूसरी चीज सबका साथ सबका विकास, बड़ा अच्छा बजट सरकार ने दिया, सबको कुछ ना कुछ लाभ दिया, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट में भी जो दूसरा क्षेत्र में काम करने वाले हैं, बस है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको लाभ दिया। न्यू कार में कोई चेंजेस नहीं है, तो पुरानी कार वालों ने सब क्या गलती की? जो कि एक आम गरीब आदमी उस कार को खरीदता है, जो किसी का सपना है, तो नई कार नहीं खरीद सकता, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो केंद्र सरकार की नीति है, उसे पुनरुपयोग नीति बोलते हैं, रीयूज, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं। तो हम इन पुरानी गाड़ियों को इस लायक और खूबसूरत बनाते हैं कि आम आदमी के काम आ सके। तो हम वैसे भी राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं कि इस पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया? ये बात समझ में आती है कि कभी कभार शराब पे, गुटखे पे, इन पे बेहताशा टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ऐसे कामों को रोकने के लिए टैक्स बढ़ाया जाता है ताकि लोग उसके प्रति उनका ध्यान नहीं जाए। मतलब इधर उधर की बात करने के बजाय सीधी बात करें, पुराने वाहनों पर सरकार की ओर से कितना टैक्स बढ़ाया गया, उसको लेकर के आपकी क्या आपत्ति है और आपकी क्या मांग कर रही है, और पहले कितना टैक्स था? देखिए, पहले जो इस पर टैक्स था, अदर राज्यों से जो गाड़ियां लेके यहाँ आते थे तो उस पर 10% पर एनएम के हिसाब से छूट दी जाती है। उसका कारण ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर यही सिस्टम बना हुआ है कि जा रहा है, तो उसका जो डिडक्शन है वो भी 10% पर एनएम के हिसाब से ही होता है। तो ठीक अगर जितना ले रहे हैं उस हिसाब से राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले ही कर रखा है। अब इसको बदल के आधा कर दिया गया 5%, और जो छूट 80% तक जाती थी उसे बंद करके 25% किया गया, पहला काम। दूसरा, जहाँ टैक्स उठा करके अदर राज्यों में 2 से 5 हज़ार रुपये के अंदर गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ हमारी कैलकुलेशन गाड़ी की कीमत के हिसाब से होती है, और गाड़ी की कीमत के हिसाब से भी देखा जाए तो जो पहले जो कुल टैक्स जमा था उसका 1/8, तो 8वां हिस्सा उसे लिया जाता था।
अब उसे 8वें हिस्से को घटा करके चौथा हिस्सा कर दिया गया, मतलब 25% कर दिया गया, 12.5% की जगह 25% टैक्स दिया गया। तो ये एकदम बड़ा ड्रास्टिकली चेंज है। कोई टैक्स बढ़ता है परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है, यहाँ तो दुगने और तिगने में बढ़ाया गया है। और स्पेशली केवल पुरानी कारों में क्यों बढ़ाया गया है, यही हमारी बाहर से लाके यहाँ अगर गाड़ी चलेगी उसी पे टैक्स है। यहाँ सेकंड हैंड जो गाड़ी उस पर भी बहुत टैक्स है। उस पर पूरे आसपास का जो जितने भी स्टेट है उनमें सर्वाधिक टैक्स राजस्थान में है। अभी बजट की ओर से बहुत बिल्कुल बढ़े, उसको डबल कर दिया गया। पहले कितना था और पहले 12.5 था। 12.5 था, अब उसको 25% कर दिया गया। फुल सरचार्ज लेते हैं। फुल टैक्स का पहले 1/8 का हिस्सा दोबारा लिया जाता था। वो 8वां हिस्सा भी गलत था, लेकिन दोबारा लिया जाता था। लेकिन उसको देकर के और जो राज्य की जनता है वो ठीक है, भाई टैक्स लग रहा है, लेकिन उससे भी उसको डबल कर दिया गया। मेरा नाम महेश पारिक है और मैं इन सबके साथ इनके समर्थन में आया हूँ। तो